हे महादेव, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति के सभी दुख दर्द परेशानी कष्ट खत्म कर देना। दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करें। दोस्तों 11 जून बुधवार को आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास है और इस दिन बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अपने घर में इस खास जगह पर एक मुट्ठी धनिया रख दे। तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का इस प्रकार से आपको तुरंत आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएगी और आपको कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। बैंक बैलेंस अचानक बढ़ेगा और आपकी मेहनत का फल करियर और कारोबार में सफलता के रूप में मिलेगा। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जो कई सालों बाद आया है और इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी के अनुसार यह धनिया वाला उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि यह उपाय कब, कहां और कैसे करना है और इसके साथ क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। 11 जून बुधवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन इतना शुभ और महत्वपूर्ण है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ करने के बाद भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन इस छोटे से उपाय से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। बहुत से लोगों ने यह उपाय किया है और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा हुआ है। अगर आप भी इसे करना चाहते हैं तो पूरी तरह से समझकर इस उपाय को करें। इस उपाय से आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे पितृदोष हो, शनि दोष हो या मंगल दोष, यह उपाय हर समस्या का समाधान करेगा। अब बात करते हैं इस उपाय को करने का सही समय क्या है। बस इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों इस उपाय का उद्देश्य आपके जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर करना है ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहे। दोस्तों इस उपाय को आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय से आप उसे पूरा कर सकते हैं। यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है जो अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना चाहता हो। अगर घर की माताएं और बहनें अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहती है तो यह विशेष रूप से उनके लिए है। घर की लक्ष्मी यानी माताएं और बहनें जब यह उपाय करती है तो उन्हें बहुत जल्दी और बड़ा फल मिलता है। इसके अलावा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा। अगर आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया है तो आपको इसे 11 जून बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको इसका फल जल्द मिलेगा। अब हम समझाते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है और इसे करने का सही समय क्या है। 11 जून बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह उपाय सुबह से लेकर शाम के बीच में करना सबसे अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आप सुबह इस उपाय को करने, यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आपके पास शाम का समय भी रहेगा भी, जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस समय में आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो यदि आप नौकरी पर जाते हैं या किसी अन्य कारण से सुबह समय नहीं निकाल पाते तो शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और देर से घर लौटते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप यह उपाय प्रदोष काल में शाम के समय कर रहे हैं और आप 7 बजे तक घर नहीं पहुंच पाते तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप 7 बजे या 8 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं और अगर उससे भी थोड़ी देर हो जाए तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 11 जून बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास है जो पूरे साल में केवल एक बार आता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले इस उपाय को जरूर करें। कोशिश करें कि यह उपाय समय के भीतर कर ले, लेकिन यदि किसी कारणवश देरी हो जाए तो भी इसका फल आपको जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन हो तो आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में अगर धन और समृद्धि की समस्या चल रही हो या अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी धन नहीं मिल पाया या आप अपने व्यापार में असफल हो रहे हैं, नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत असरदार होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप प्राचीन जानकारी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कम बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कमी ना हो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बताए जाएंगे।
यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इनमें धन प्राप्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन में चल रहे संकट को दूर करने के उपाय शामिल है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक मुट्ठी धनिया की आवश्यकता होगी। अब यह एक मुट्ठी धनिया 11 जून बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को घर में एक खास जगह पर रख दीजिए। अगर आप यह छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात में करते हैं तो आप 1 महीने में ही करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र थी। कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो यह मान लीजिए कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी ढंग से भरने लगती है। हम जब दीपावली पर पूजन करते हैं तो हम मां लक्ष्मी को भी गौरी अर्पित करते हैं, क्योंकि कौड़ी मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, वहां कभी भी निर्धनता नहीं रहती और ढंग से जुड़ी समस्याएं नहीं आती। हमेशा उस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। अब जब आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह गौरी वाला उपाय करें तो आपका जीवन हमेशा ढंग से भरा रहेगा और कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हरी इलायची का उपाय भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हरी इलायची, गुलाब के फूल, इत्र जैसी सुगंधित वस्तुएं मां लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न करती है और उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यह उपाय करें और 1 साल के अंदर इसका चमत्कार देखें। आपको केवल 1 साल लगेगा धनवान बनने में। अगर आप सच्ची श्रद्धा से और पूरी निष्ठा के साथ यह उपाय करते हैं तो कोई भी आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकता है। आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता और घर में धन नहीं रुकता, रंग से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जाती है। बहुत से लोग कर्ज के कारण परेशान होते हैं, लेकिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आप कभी किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपके पास दिन बाद इन धन बढ़ेगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके भाग्य का साथ मिलेगा। ये उपाय बहुत सरल है, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, बस कुछ चीजें हैं। और अगर आप यह उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करते हैं, रखें। आप एक दीपक में हरी इलायची और दूसरे में रख सकते हैं। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। रोली का तिलक करते वक्त मन में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और यह मंत्र मन ही मन बोलते रहे, मेरे घर से निर्धनता को दूर करे। जब आप 5 कौड़ी पर तिलक कर ले तो इन्हें मां लक्ष्मी के सामने रखें और साथ में 5 हरी इलायची भी रखें। पहले से जल चुका होगा, फिर मां लक्ष्मी का यह मंत्र 11 बार बोले, ओम धनार्जन नरमा। इसके बाद आप जो भी मां लक्ष्मी को भोग अर्पित करना चाहिए, जैसे कि खीर, मिश्री या बताशे, वो अर्पित करें। मां लक्ष्मी को भोजन या खाने की वस्तु में सफेद रंग की चीजें बहुत प्रिय होती है, तो आप शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका रंग सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करें, ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को ही करें। रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसी समय वह भ्रमण पर निकलती है। जब वह देखती है कि आप उनका पूजा कर रहे हैं और इस उपाय को कर रहे हैं, तो वह आपको आशीर्वाद देती है और आपके जीवन से सभी धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। अब जो कौड़ी आपने पूजा में रखी है उसे आप दे हैं तो यह जरूर काम करता है। साथ ही पूर्णिमा के दिन किसी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करें, जैसे चीनी चावल। यह दान घर में हमेशा धन की वर्षा लाता है। अब बात करते हैं एक और छोटे से उपाय की, जो आपकी मनोकामनाएं को पूरा करेगा और घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि करेगा। पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो पूर्णिमा की शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, घी का दीपक श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का अवश्य प्रचलित करे। ऐसा करने से घर में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी और धन। पहले घर में कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैला। इसके बाद मुख्य द्वार पर, यानी अपने लकड़ी के दरवाजे के बाहर 2 घी के दीप तक अवश्य लगाएं। एक